अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम। मैं हूं माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले ताज़ा हमलों की बात करेंगे। ईरान के इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमले जारी हैं। खबर मौसूल हो रही है कि यरूशलेम और तल अबीब धमाकों से गूंज उठे हैं। बताया जा रहा है कि ईरान के मिसाइल हमलों में 7 इसराइली जख्मी हुए हैं, जबकि अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा है। मुतादिद गाड़ियां तबाह हो गई हैं। ईरान ने बैत शमीन से भी हमले किए हैं। 9 इसराइली हलाक और दर्जनों जख्मी हुए हैं। ईरान ने हमले किए तो इसराइल के जनूबी इलाकों में सायरन बज उठे, जबकि अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने जनूबी बैरूत में बड़े पैमाने पर हमले किए, जहां 10 अफराद शहीद हुए, जबकि लेबनानी कस्बों और देहात को भी निशाना बनाया गया। कुवैत में अमरीकी फ़ज़ाइया का F-15 तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जबकि दोहा, दुबई और बहरीन में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। आपको बताएं कि अमरीकी और इसराइली जारहत के खिलाफ ईरान ने अमरीकी अहदाफ पर हमले जारी रखे हुए हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात बहरीन में ज़ोरदार धमाके सुने गए हैं। इसके अलावा कुवैत में अमरीका का F-15 तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। तबाही से कबल पायलट निकलने में कामयाब रहा। अमरीका और इसराइल की छिड़ी गई जंग मुत्तहिदा अरब इमारात और खलीजी ममालिक को भी झुलसाने लगी। अमरीकी अड्डों और तनसीबात पर ईरान ने फिर मिसाइल दागे। बहरीन में हदफ को निशाना बनाया, जिसमें एक एशियाई शहरी भी मारा गया। हमले से अमरीकी बहरी के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर में आग लग गई, जिसके बाद धुएं के स्याह बादल मीलों दूर तक देखे गए। इसके अलावा दुबई, दोहा, कुवैत भी धमाकों से गूंज उठे। इराकी कुर्दिस्तान के शहर अरबिल में वाक़ अमरीकी अड्डा भी ईरानी हमले का निशाना बना। अमरीका के अस्लहा डिपो पर मिसाइल जा लगा। धमाके के बाद वेयर हाउस में आग लग गई। इसराइल, अमरीका और ईरान की जंग में चौथे फरीक ने एंट्री दे दी। लेबनानी तंजीम हिजबुल्लाह भी लड़ाई में शामिल हो गई। इसराइल पर मिसाइल्स और ड्रोन्स दाग दिए। ये हमले हीफा में मिसाइल सिस्टम पर किए गए। हिजबुल्लाह की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की शहादत का बदला ले रहे हैं। इजरायली फौज से कहा लेबनान के मकबूजा इलाकों से फौरी बाहर निकल जाए। दूसरी जानिब इजरायली फौज का कहना है कि हिजबुल्लाह के प्रोजेक्टाइल्स को नाकारा बना दिया गया और लेबनान की दारुल हुकूमत बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की गई है। उधर अमरीका और इसराइल से मुतालिक ईरान का बड़ा बयान सामने आ चुका है। पासदाराने इनकलाब 560 अमरीकी फ़ौजियों को हलाक या फिर ज़ख्मी करने का दावा कर रहे हैं। अमरीकी सेंटकॉम ने भी लड़ाई में जानी नुकसान का एतराफ़ किया है, ताहम तादाद ईरानी दावों के बरअक्स है। अमरीका, इसराइल और ईरान जंग में हमलों के साथ बयानात में भी शिद्दत आ गई। ईरानी ज़राए दुश्मन पर कारी वार और बड़े पैमाने पर हलाकतें जाहिर कर गए। दावा किया कि अब तक 560 अमरीकी फ़ौजी हलाक या ज़ख्मी हो चुके हैं। पासदारान इनकलाब का कहना है ईरान ने 3 अमरीकी और 92 ऑयल टैंकरों को मिसाइल से निशाना बनाया, जो अब खलीज फारस और आतना हरमज़ में चल रहे हैं। ये हमले ईरानी फौजी कार्रवाइयों का हिस्सा हैं, जिसके नतीजे में अमरीका और बरतानिया के तजारती मफादात को बरह रास्त नुकसान पहुंचा है। दूसरी जानिब ईरान ने इसराइल पर भी एक और बड़ा हमला किया। ईरानी मिसाइलों ने इसराइली शहरों को निशाना बनाया है। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस भी हमले की जद में आया। ईरान की जानिब से 100 से ज़ायद मिसाइल और ड्रोन्स दागे गए, जिससे इसराइली इलाके में शदीद तबाही आई। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने इस बात का एतराफ़ किया है कि ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के दौरान 3 अमरीकी एहलकार हलाक और 5 शदीद जख्मी हो गए हैं। सेंटकॉम के मुताबिक दीगर मुतअद्दिद एहलकार मामूली जख्मी हैं, ताहम हलाक शुदा एहलकारों की शनाख्त ज़ाहिर करने में वक्त लग सकता है। सेंटकॉम ने यह भी कहा कि मौजूदा सूरत हाल इंतहाई गैर यकीनी है। अमरीकी फ़ौज की जानिब से मज़ीद रद्द-ए-अमल की तवक्को है। इस दौरान ईरान और अमरीका की तरफ से दो तरफ़ा कार्रवाइयाँ जारी हैं। जवाबी हमले बरसूख जारी हैं, जिससे खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ गई है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी उरूज पर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग, पासदारान इनकलाब ईरानी फौज और पुलिस हथियार डाल दें तो उन्हें इस्तिस्ना दिया जा सकता है। बसूरत दीगर कार्रवाई जारी रहेगी। खित्ते में मुमकिन तवील जंग के साए गहरे हो गए। अमरीका का ईरानी फौजी तनसीबात बहरी असासों को निशाना बनाने का दावा। ट्रंप की ईरानी फोर्सेस को हथियार डालने के लिए वार्निंग। जंग 4 हफ्ते जारी रहने का इम्कान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वीडियो खिताब में दावा किया कि अमरीका ने ईरान में 48 अहम शख्सियात को मौत की नींद सुला दिया। ईरानी मिलिट्री कमान को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। ईरानी पासदारान ने इनकलाब को हथियार डालने का मशवरा भी दे दिया। कहा ईरान में जंग 1 माह तक जारी रह सकती है। अमरीकी सदर के इन दावों के बाद खत्ते की सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो गई है, जबकि आलमी सतह पर तशवीश में इजाफा देखा गया है। आपको बताएं कि रूस और चीन ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों को नाकाबिल कबूल करार दे दिया है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस और चीन के वज़राए ख़ारजा की जानिब से बताया जा रहा है कि इन दोनों के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है, जिसमें ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की मज़म्मत की गई है।
खुद मुख्तार मुल्क के रहनुमा का सरेआम कत्ल आलमी उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। हुकूमत की तब्दीली के लिए उकसाना आलमी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमले किसी सूरत मंजूर नहीं। खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ खुली जारियत की मजम्मत करते हैं। अमरीकी जारियत पर चीन ने ईरान के हक में खुलकर आवाज उठा दी। चीनी वजीर खारजा ने कहा फौजी कार्रवाइयाँ फौरी बंद की जाएं और फरीकैन जल्द मुज़ाकरात की मेज पर वापस आएं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर गहरे दुख का इजहार करते हुए वाक़े को सफ़ाकाना इक़दाम करार दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को ताज़ियती पैगाम में सदर पुतिन ने कहा आयतुल्लाह खामनाई का कत्ल इंसानी अखलाक के तमाम उसूलों और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। कुवैत में अमरीकी लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक F-15 तैयारा दौरान परवास अचानक कलाबाजियां खाने लगा और गिरकर तबाह हो गया। तबाही से कबल पायलट को जहाज से निकलते देखा जा सकता है। खबर ये भी है कि ईरान में इंतकाम का सुर्ख परचम लहरा दिया गया है। मस्जिद जमकरान के गुंबद पर यह परचम शहीद रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई की कुर्बानी और इंतकाम के अज़म की अलामत समझा जा रहा है। ईरानी फ़ौज ने ऐलान किया है कि यह हमला नाकाबिले मौफ़ी है। ये मौका हाथ से नहीं जाने दिया जाएगा और हर इक़दाम दुश्मन के लिए भारी पड़ेगा। ईरान में इंतकाम का सुर्ख परचम लहरा दिया गया, जैसे हर कतरा खून का जवाब देने की आवाज़ हो। मस्जिद जमकरान के गुंबद पर लहराता ये परचम शहीद रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई की कुर्बानी और इंतकाम के अज़्म की अलामत है। ईरानी फ़ौज ने ऐलान किया है कि ये हमला नाकाबिले मुआफ़ी है और कातिलों को सख्त और फैसला कुन सज़ा दी जाएगी। पासदाराने इनकलाब ने कहा है ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया जाएगा, हर इक़दाम दुश्मन को भारी पड़ेगा। सरकारी मीडिया ने तस्दीक की है कि आयतुल्लाह खामनाई अपने दफ्तर में अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद हुए। आपको बताएं कि पाकिस्तान साइबर फोर्स का भारतीय हैकर्स को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय मीडिया पर अचानक पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे चलने लगे। ABP न्यूज़ की नशरियात पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के खिताब के इख्तिसाबात भी ऑन एयर। साइबर मुहाज पर नई हलचल ने तहलका मचा दिया। ABP न्यूज़ की नशरियात पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के खिताब के इख्तिसाबात भी ऑन एयर। साइबर मुहाज पर नई हलचल ने तहलका मचा दिया। आगे बढ़ेंगे, ऑपरेशन गज़ब लिल हक की बात करेंगे जो कामयाबी से जारी और सारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ की जानिब से ताज़ा तरीन तफसीलात शेयर कर दी गई हैं। अफगान तालिबान की 182 चेक पोस्ट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है, जबकि 31 चेक पोस्ट पर पाक फौज ने कब्जा कर लिया। पाकिस्तान की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में पाक फौज की कामयाबियाँ। अफगान तालिबान रजीम और फितनरुल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ ने ताज़ा तरीन तफसीलात शेयर कर दी। लिखा कि पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाइयों में अब तक अफगान तालिबान की 415 हलाकतें और 580 जख्मी हो चुके हैं। अफगान तालिबान की 182 चेक पोस्ट मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गईं। 31 चेक पोस्टों पर पाक फौज ने कब्जा कर लिया है। 115 टैंक, आर्मर व्हीकल्स और आर्टिलरी गन्स तबाह किए गए। अफगानिस्तान के 46 मकामात को फ़िज़ाई कार्रवाई में मौसर तौर पर निशाना बनाया गया। आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी गिरावट के बाद थोड़ी सी रिकवरी देखी जा रही है, लेकिन मार्केट में पैनिकिंग अब भी बरकरार है। इस वक्त मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, बता रहे हैं कफील अहमद। कफील, आगाह कीजिए। जी, तारीखी मंदी स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड की गई है। 15,000 पॉइंट्स मार्केट से जो है वो पहले सेशन में निकल गए। मार्केट का जो है वो थोड़ी बहुत शॉर्ट रिकवरी जो है वो देखी गई। स्टॉक ब्रोकर जिब्रान सरफराज मेरे साथ है। जिब्रान, आज तारीखी मंदी हुई है, क्रैश कर गई मार्केट, क्या कहेंगे? बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि अगर जंग होती है तो फिर मार्केट जो है वो नेगेटिव बिहेव करेगी और तकरीबन तारीख की बुलंद तरीन मंदी है। 15,000 से ज़ायद पॉइंट की कमी इन अ सिंगल डे। इसकी वजह से आपने देखा कि अगर जैसे ही जंग स्टार्ट हुई तो आपने देखा कि सबसे पहले तो गल्फ़ कंट्रीज़ पर ज़्यादा मुतासिर हुआ। इसके साथ वहाँ के एयरपोर्ट, वहाँ ड्राई पोर्ट और इसके साथ साथ हमारे जो ऑयल की सप्लाई है वो मुतासिर हुई। तो ये बुनियादी फैक्टर है जिसकी वजह से जंग का नुकसान पाकिस्तान को भी सहना पड़ रहा है और पाकिस्तान में भी इसका इफेक्ट आया है। माहिरीन का यही कहना है, जिस तरह हमने बात भी की, कि जब तक अगर जंग बंदी के असरात रहते हैं और जंग बंदी मुकम्मल तौर पे जो है वो ख़त्म नहीं होती है, उसके बाकायदा कोई अनाउंसमेंट नहीं होती, उस वक्त तक मार्केट जो है वो वॉलेटाइल रहेगी। बहुत शुक्रिया। अमेरिका, इसराइल और ईरान कशीदगी के बायस दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में भूचाल हो गया। मुत्तहिदा अरब इमारात का स्टॉक मार्केट को 2 दिन के लिए बंद करने का फैसला। कुवैत स्टॉक मार्केट को भी अगले नोटिस तक बंद रखने का ऐलान। मुंबई, जापान, कोरियन स्टॉक मार्केट्स भी गिरावट की ज़द में आ गई। आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से खाम तेल की कीमत में बड़ा इजाफा। दूसरी जानिब ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 5.79% का इजाफा। खाम तेल की कीमत $4.22 बढ़कर $77.09 फी बैरल हो गई। आलमी बाजार में सोने का भाव $87 इजाफे से $5,365 फी औंस है।
कुछ बात कर लेते हैं माह सयाम से मुतालिक, जिसका दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। इसके बावजूद भी महंगाई का जिन बेकाबू है। फलों की ज़ायद कीमत में फ़रोग जारी है। तफसीलात बताएंगी मरियम हसन। श्याम के दूसरे अशरे का भी आगाज़ हो गया, लेकिन महंगाई का जिन ताहाल बेकाबू है। फलों की कीमतें ताहाल कमिश्नर कराची की लिस्ट से जो है तजावुज़ फ़रोख्त की जा रही हैं। फल की अगर हम सेब की बात करते हैं तो सेब इस वक्त तकरीबन 300 रुपये फ़ी किलो तक जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। उसके साथ साथ अगर हम अनार की बात करते हैं तो अनार जो है इस वक्त 400 रुपये फ़ी किलो। तो शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, कुछ कमी हुई है फलों की कीमतों में या नहीं? नहीं, क्या कह सकते हैं, क्या नाम है, देखिए आटा कितना महंगा है, 130 रुपये का जी। फल फ्रूट ले नहीं सकते, इतनी गुंजाइश नहीं है, काम है नहीं, टांगें गई हुई हैं, कहाँ जाएं तुम बताएं। कितने पैसे मिलते थे वो भी ख़त्म हो गए है जी। अभी तेल लेने जाओ, 1 पाव तेल लेने जाओ तो तेल भी 140 से 150 रुपये का 1 पाव तेल। गरीब आदमी कैसे गुजारा करे, आप बताएं। यकीनन जो मुतवस्सित तबका है, जो निचला तबका है, जो कि दिहाड़ीदार लोग हैं, उनकी क़ुव्वत ख़रीद से मुकम्मल तौर पर न सिर्फ फल बल्कि अशिया खुर्दनोश भी हो चुकी हैं। और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हमसे पानी और खजूर से रोज़ा बहुत शुक्रिया मरियम। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के तनाजुर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कीमतों और रज़्क़ की निगरानी के लिए 19 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक कमेटी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, दस्तयाबी और स्टॉक पोजीशन का रोज़ाना की बुनियाद पर जायज़ा लेगी। अपनी रिपोर्ट बराह रास्त वज़ीर आज़म को पेश करेगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कमेटी के कन्वीनियर होंगे। इंटेलिजेंस इदारों IB और ISI के नुमाइंदे भी कमेटी में शामिल किए गए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।